आदरणीय साथियों नमस्कार। मैं इंद्रजीत राय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं मधुबनी के जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर कुछ अपनी बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, मधुबनी जिला बिहार के सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ के वर्तमान पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश जी के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो नालंदा से आते हैं और बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार के नज़दीकी भी हैं। फिर भी जिला में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। लगातार हत्या, बलात्कार, चोरी और डकैती की घटनाएं इनके शासनकाल, इनके मधुबनी आने के बाद हुई है। अब तक किसी भी मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसका रीज़न आप सभी लोग जान सकते हैं। जिला में जो भी डकैती हुआ, प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि ये नेपाल के अपराधी थे और नेपाल चले गए। सवाल उठता है कि वो नेपाल चले गए तो भाई कहाँ से गए, कैसे गए? अगर आप जानते हैं कि नेपाल गए तो कैसे गए? और प्रशासन तमाम मामलों को दबाने का काम किया है। आपको ताज़ी घटना की ओर लेकर के चलते हैं। मधुबनी जिला मुख्यालय से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ऑफिसर कॉलोनी है, जो सरकारी कर्मचारियों के रहने का ठौर ठिकान आवास है, जो अति सुरक्षित एरिया माना जाता है, जहां बिना प्रशासन के सहयोग से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उस जगह से गुलशन की बॉडी निकलती है। सोचने वाली सवाल है, जहां आम लोग झांक नहीं सकते हैं, उस कॉलोनी की ओर जा नहीं सकते हैं, वहां एक निसहाय बालिका कैसे पहुंच जाती है? और पहुंचने के बाद उनके साथ रेप होता है, उनकी मर्डर होता है। और जब ये मामला लोगों के बीच आता है तो छठ का पर्व होता है। अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों के द्वारा कहा जाता है कि छठ के कारण अगर हम सड़क को अवरुद्ध करेंगे या आंदोलन करेंगे तो छठ डिस्टर्ब होगा, इसलिए प्रशासन से वो वार्ता करके लाश को दफना देते हैं, पोस्टमार्टम के बाद दफना देते हैं। प्रशासन के द्वारा जांच के नाम पर खानापूर्ति कर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रोक के रखा जाता है। सवाल उठता है कि जिस कॉलोनी में आम लोग नहीं जा सकते हैं, उस कॉलोनी में उस बालिका को लेकर के कोई जाने वाला जिला प्रशासन के या जिला के पदाधिकारी के ही कोई लोग होंगे,
उनके रिश्तेदार होंगे, उनके गार्ड होंगे, या वो खुद होंगे। फिर ये प्रशासन इन तथ्यों को छोड़कर जांच के विषय को भटकाने का काम करता है। वहाँ के स्थानीय सीसीटीवी कैमरे और अन्य चीज को बंद कर दिया जाता है। फॉरेंसिक जांच के लिए जिस स्थल पर वो लाश मिली, उस स्थल को खुलेआम सबूत मिटाने के लिए छोड़ दिया जाता है। साथियों, सवाल एक मधुबनी कांड की नहीं है। दूसरा सवाल आपको बेनीपट्टी की ओर लेकर के चलते हैं, जहां न्यूज पोर्टल के पत्रकार अविनाश की हत्या कुछ फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ चलाए जा रहे उनके अभियान के कारण कर दिया जाता है। हत्या करने के बाद लाश पहचान में नहीं, इसलिए उसे जला भी दिया जाता है। और जला जाल लाश प्रशासन को मिलता है, फिर भी उस पर खानापूर्ति कार्रवाई कर प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तीसरी घटना बासोपट्टी थाना क्षेत्र में भी एक सप्ताह पूर्व खेत से एक लाश निकलता है, जिनकी हत्या करके फेंक दिया जाता है। चौथा घटना एक अंधराठाढ़ी थाने से आ रहा है, जो विकास ठाकुर के परिजनों का कहना है कि मेरे पुत्र को प्रेम प्रसंग में हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया है। और प्रशासन को हम आवेदन दिए हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, जांच की मांग करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन जांच के बदले उस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रहा है। मैं अभी अंधराठाढ़ी के थाना अध्यक्ष से दूरभाष पर बात कर रहा था। थाना प्रभारी का कहना है कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं मिला है। हम जा रहे हैं, वहाँ से घूम कर के आ रहे हैं। डीएसपी महोदय सुपरविजन के लिए चले जाते हैं उस केस में, नाम छांटने के लिए घटनास्थल का दौरा करते कि इस केस को सुपरविजन करना है। सवाल है कि अब तक 11 रोज होने के बाद भी प्रशासन किनके दबाव में, जो उनके परिजनों का आरोप जिन जिन लोगों पर है, उनको कस्टडी लेकर के पूछताछ क्यों नहीं किया गया? उन्हें भागने का मौका क्यों दे रहा है? अगर वो आत्महत्या है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ला करके उसकी त्वरित जांच क्यों नहीं की जा रही है? जबकि कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत में ये मामला आता है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था, कोर्ट में मामला गया था, लड़की का 164 तक का बयान हुआ है। और जो सामाजिक ढांचा है, उस ढांचे में आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। ये जांच का सवाल है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इन तमाम घटनाओं की जांच कर जल्द से जल्द असामाजिक तत्व और अपराधियों को